हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सूचर्स के बारे में। मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं टाके। स्मॉल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड, क्या है, एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है। स्मॉल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज होल्ड द टिश्यू टुगेदर आफ्टर द सर्जिकल इंजरी, नाउ सूचर्स। ठीक है, हॉस्पिटल का वह छोटा सा यंत्र जिसे इस्तेमाल किया जाता है या सर्जरी या दुर्घटना के बाद ऊतकों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे सूचर या टाके कहा जाता है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सूचर्स के बारे में। सूचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज फॉर टू होल्ड द टिश्यू टुगेदर आफ्टर द सर्जरिकल एयर इंजरी इंजर्स नॉलेज इंजरी नॉ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख लेते हैं कि सूचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और सूचर्स का क्या काम होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। अ स्मॉल instrument that used to hold the tissue together after the surgical injury, now sutures। ठीक है, हॉस्पिटल का वह छोटा सा यंत्र जिसका इस्तेमाल किसी सर्जरी या दुर्घटना के बाद ऊतकों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सूचर्स या टाके हम इसे कहते हैं। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जैसे वुंड क्लोजर, कोई भी घाव है, ठीक है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, सूचर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वुंड हीलिंग, घाव को भरने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन प्रिवेंट, संक्रमणों से बचाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, टाइप्स, टाँकों के प्रकार या सूचर्स के प्रकार। सूचर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द लेयर। इनको क्या करा गया है, दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू लेयर के आधार पर, इनकी जो लेयर होती है उसके आधार पर। टाँकों को उनकी परत के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट जो है वो हमारा है मोनोप्लांट। आपने देखा होगा कि दो टाइपों में से डिवाइड किया गया था, उसमें से एक है ये मोनोफिलामेंट सूचर्स। ठीक है, मोनोफिलामेंट सूचर, दिस टाइप ऑफ द सूचर्स मेड बाय अब ओनली सिंगल लेयर। क्या होता है, ये सिंगल लेयर से बना होता है। इस प्रकार के टाँके केवल एक ही परत से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें भी क्या होता है, दो टाइप से होते हैं। जैसे मोनोफिलामेंट, इसको दो टाइपों में बांटा गया है, नॉन अब्जॉर्बेबल और अब्जॉर्बेबल सूचर्स। ठीक है, इसमें क्या है, नॉन अब्जॉर्बेबल में और अब्जॉर्बेबल में, लेकिन होता एक ही है ये। ठीक है, अब्जॉर्बेबल मानी घुलने वाले, नॉन अब्जॉर्बेबल मानी जो घुलते नहीं हैं। बट इसमें क्या होगा, मोनोफिलामेंट है तो इसका जो लेयर होगी वो एक सिंगल ही होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये सिंगल लेयर है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मल्टी फिलामेंट। अब देखो मल्टी फिलामेंट सूचर्स। ठीक है, मल्टी फिलामेंट सूचर्स के बारे में देखेंगे। दिस टाइप ऑफ द सूचर्स मेड अप ऑफ द मैनी लेयर्स। इसमें क्या होती है, बहुत सारी लेयरें होती हैं। इस प्रकार के टाँके कई परतों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, कई परतों से मिलकर बने होते हैं। इसमें भी अब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल होता है। ठीक है, पर ये मल्टी फिलामेंट है। मल्टी फिलामेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें क्या था, सिर्फ एक ही ऐसा ही एक धागा था। ठीक है, एक ही लेयर थी, पर इसमें क्या है, बहुत सारी लेयर है। इसमें क्या है, बहुत सारी लेयर है। इस वजह से इसे मल्टी फिलामेंट्स कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी बहुत सारी लेयर हैं। ठीक है, ये देखो, इसलिए इसे मल्टी फिलामेंट कहा जाता है। बट उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ एक सिंगल ही धागा होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखेंगे अब हम अब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होता है। ठीक है, घुलने वाले टाँके, इसमें क्या कौन से सूचर्स आते हैं ये देखेंगे। हम देखेंगे सर्जिकल गट। सर्जिकल गट नाम का एक सूचर्स आता है जो क्या होता है, अब्जॉर्बेबल होता है। दिस इज अब्जॉर्बेबल सूचर दैट मेड अप सिप सब म्यूकोसा लेयर। सिप की जो सब म्यूकोसा लेयर होती है उससे बना होता है। यह म्यूकोसा वाले यह घुलने वाले टाँके होते हैं जो भेड़ की सब म्यूकोसा परत से बने होते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने ये देखो, ये बॉक्स है, ऐसा एक बॉक्स में आते हैं ये देखो, ये लिखा है सर्जिकल, या इसे प्लेन गट भी कहते हैं। ठीक है, प्लेन गट भी कह सकते हैं, वैसे ये सर्जिकल गट के नाम से भी आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अब इसका यूज़ देखेंगे, मतलब क्या क्या यूज़ होता है। इट इज़ अ मेनली यूज द क्रोनिक लंबे समय तक जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो प्रोलॉन्ग्ड अब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए घुलते नहीं हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल पुरानी बीमारियों में किया जाता है और यह लंबे समय तक नहीं घुलते हैं। क्या करते हैं, ये लंबे समय तक नहीं घुलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे का जो है वो है पॉलीटैक्सिन। इसे PDS के नाम से भी आता है ये। ठीक है, इट इज़ अ अब्जॉर्बेबल सूचर बट इट इज़ मेड बाय सिंथेटिक मटेरियल्स।
सिंथेटिक मटेरियल्स का मतलब है ये मतलब स्वयं बनाया जाता है, ठीक है। ये कोई मतलब नेचुरल तरीके से नहीं आप नहीं बनाया जाता है, ये सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। यह घुलने वाले टाँके होते हैं, परंतु सिंथेटिक से बनाए जाते हैं, सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ द सूचर्स वेरी स्ट्रॉन्ग। कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ द सूचर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अब्जॉर्ब इट इज़ अ लॉन्ग टाइम अबव 1/18 डे। क्या होता है? इस प्रकार के जो टाँके होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन लंबे समय तक घुलते नहीं हैं, लगभग 180 दिन में लगते हैं। इसका बेनिफिट है, देखो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं घुलेंगे। जैसे क्रोनिक कोई इंजरी हुई है, कोई लॉन्ग टाइम में अगर उसकी हीलिंग होनी है, तो अगर हम किसी जिसका जो मतलब टाइम ड्यूरेशन कम है, अगर उससे हम ऑब्जर्वेबल उससे सूचर्स मार लेंगे या मार देते हैं कोई डॉक्टर्स, तो क्या होगा, वो जो सूचर्स है वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अपना जो वुंड्स है वो जल्दी हील नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या होगा, ये काम नहीं कर पाएगा। उसमें ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि 180 दिन में क्रोनिक है तो वो जो वुंड है वो भर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम इसका यूज़ देखेंगे। इट इज़ अ यूज़ द स्लो हीलिंग टिश्यू लाइक मसल्स एंड फेस। इसका इस्तेमाल धीरे धीरे भरने वाले ऊतकों जैसे कि मांसपेशियों और फेस के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्या मतलब स्लो हीलिंग होता है, ठीक है। स्लो हीलिंग टिश्यू में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट हम देखेंगे जो थर्ड नंबर का है वो है, ठीक है, पॉलीग्लिकनेट मैक्सॉन। दिस इज ऑब्जर्वेबल सूचर्स दैट इज मेड ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल से। यह भी घुलने वाले टाँके होते हैं जो सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। इट इज़ मेनली यूज द पीडियाट्रिक एंड कार्डियोवास्कुलर सर्जरी। यह मुख्य रूप से पीडियाट्रिक तथा कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसका यूज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीग्रिक्लापोल 25 माइक्रोल, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ द सूचर्स इज वेरी रैपिडली अब्जॉर्ब टू 19 to 120 डेज। यह टाँके बहुत जल्दी घुल जाते हैं, लगभग 90 से 120 दिन में। इट इज़ मेनली यूज टू द क्लोज इंट्राडर्मल सॉफ्ट टिश्यू। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल इंट्राडर्मल सॉफ्ट टिश्यू को बंद करने के लिए किया जाता है। हम देखेंगे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड डेक्सॉन के नाम से आता है, ठीक है, नंबर 5 पर आता है। इट इज़ अ ऑब्जर्वेबल सूचर्स। क्या होता है? ये भी एक ऑब्जर्वेबल सूचर्स होता है, ठीक है। यह भी घुलने वाले टाँके होते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी एंड गायनोकोलॉजिकल सर्जरी एंड यूरोलॉजिकल सर्जरी, ठीक है। इसका इस्तेमाल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी और गायनोकोलॉजिकल सर्जरी और यूरोलॉजिकल सर्जरी में किया जाता है।